इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत और रशिया को लेकर आ रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदलकर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सबको हैरान कर दिया है। पिछले कुछ सालों से स्पेस सेक्टर में भारत बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। साथ में मोदी सरकार भी हमारी स्पेस एजेंसी को खुलकर सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक साल 2013 से 14 फाइनेंशियल ईयर में इसरो का बजट 5,168 करोड़ रुपीस था, जबकि इस साल 2024 के बजट में मोदी सरकार ने इसरो के लिए 13,000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है। यानी पिछले 10 सालों में इसरो का बजट 151% तक बढ़ा दिया गया है और इसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिला है। न सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बल्कि अब यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका की कई सारी कंपनीज सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो के पास ही आ रही हैं, क्योंकि इसरो बड़े सस्ते प्राइस के ऊपर इन देशों की सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। इसरो की तरह रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के पास भी सैटेलाइट लॉन्च के कई सारे कस्टमर्स थे, लेकिन फिर स्टार्ट होता है रशिया यूक्रेन युद्ध। खबर आ रही है कि यूक्रेन युद्ध के स्टार्ट होने के बाद यूरोपियन देशों ने अब रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है और अब यूरोप की सारी कंपनीज अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए भारत का रुख कर रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द यूरेशियन टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूरोप से मिलने वाले सैटेलाइट लॉन्च के 90% ऑर्डर्स रशिया पूरी तरह से गंवा चुका है, जिसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के हाथ लगा है। साल 2021 में रशिया ने ब्रिटेन और यूरोप के देशों के लिए 35 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध के स्टार्ट होने के बाद रशिया ने साल 2022 में मात्र 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, जबकि साल 2023 में 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। आप खुद ही सोचिए कहाँ पे 35 और कहाँ पे 2 या फिर 3। अब इसको भारत के साथ अगर कंपेयर करें तो भारत ने साल 2021 में 135 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, जबकि साल 2022 में ये नंबर बढ़कर 179 लॉन्च तक पहुंच गया था। ये जो 35% की ग्रोथ हुई है, इसमें बहुत ही बड़ा चंक यूरोप के कस्टमर्स का भी है। अभी तो हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक लॉन्च में एक साथ कई सारे ऑब्जेक्ट्स और मिनी सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा जाता है। 2021 में भारत ने 1860 ऑब्जेक्ट्स अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस की थी, जबकि 2022 में 2533 ऑब्जेक्ट्स प्लेस की गई थी। रशिया का स्पेस रिवेन्यू 32 बिलियन रूबल से गिरकर 10 बिलियन रूबल्स तक रह गया है। ग्लोबल स्पेस सेक्टर की जितने भी मार्केट है, उसका केवल 2% ही इस समय भारत ने एक्वायर किया है, जो कि बनता है $8.4 बिलियन। भारत के लिए स्पेस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, इसलिए मोदी सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है और साल 2033 के लिए टारगेट रखा गया है ग्लोबल स्पेस सेक्टर का 8% शेयर अपने नाम करने का। हालांकि ये टारगेट अचीव करना काफी मुश्किल है, लेकिन इसरो के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इसरो को इंटरनेशनल ऑर्डर्स काफी ज्यादा मिल रहे हैं। इसलिए सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए इसरो ने तमिलनाडु में एक और नया सैटेलाइट लॉन्च पैड स्टार्ट किया है। अभी रिसेंटली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और इसको 2 साल का समय लगेगा पूरा कंस्ट्रक्ट होने में, और जब इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी उसके बाद ये लॉन्च पैड भी 24 सैटेलाइट लॉन्चेस पर ईयर की कैपेसिटी रखता है। इसके लिए मोदी सरकार ने 17,300 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं, यानी भारत सरकार की तरफ से फंड की कोई भी कमी नहीं है। अभी तो हमने रशिया की मार्केट शेयर में एक बहुत ही बड़ा डेंट किया है, वो भी नेचुरली भारत के पास आया है, लेकिन असली टारगेट हमें रशिया नहीं बल्कि अमेरिका के मार्केट शेयर को करना होगा। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत के स्पेस सेक्टर का मार्केट साइज जहां पर पिछले साल $8 बिलियन था, वहीं पर अमेरिका का मार्केट साइज $447 बिलियन था। ऐसे में अमेरिका की मार्केट में सेंध मारना हमारे लिए सबसे फायदेमंद साबित होगा। एक समय पर अमेरिका न खुद ही भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी दिया करता था, न ही दूसरे देशों को देने दिया करता था, इसलिए अमेरिका को सबक सिखाने का ये हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है। क्या आपको लगता है कि हम अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि हमारे सारे साइंटिस्ट और सारे IITians तो अमेरिका जाकर नासा को ज्वाइन कर लेते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।